बड़ी बेहद शर्मनाक और दर्दनाक घटना है ये। देश की राजधानी के अंदर भी वो जिहादियों का आतंक संपूर्ण देश में जो कर रहे थे वो अब दिल्ली में भी दिखने लगा। और अब ऐसे लगा है कि जैसे जो शरणार्थियों की जो शरणगाह बनी थी वो आतंकियों की पनाहगार वो बस्तियां बन गई हैं। अब उनको ध्वस्त करने की अविलंब आवश्यकता है। क्योंकि देखिए ये जो कल जहांगीरपुरी के अंदर हुआ वो स्पष्ट तौर पर देखने में आया कि सुनियोजित तरीके से मस्जिद से निकले थे तलवार लहराते हुए और हथियार साथ में थे और उन्होंने वास्तव में घातक हमला किया, सुनियोजित तरीके से हमला किया और शासन प्रशासन सारा मूक दर्शक होते देखता रहा। अब दिल्ली को दहलाने की जो कोशिश बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी कर रहे हैं और जिसको कि एक राजसत्ता जो है प्रश्रय और समर्थन दे रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अविलंब इन बस्तियों को, देशद्रोहियों की बस्ती को, दंगाइयों की बस्ती को ध्वस्त करने की आवश्यकता है और कुछ राज्य सरकारों से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है दिल्ली को भी। एक तरफ अपील और दूसरी तरफ कर्म, कथनी और करनी का जो अंतर है इनका, वही दिल्ली को जलाने को मजबूर है। उसी के कारण दिल्ली जल रही है। आप देखिए कि किस तरह से रोहिंग्याओं को इन्होंने समर्थन दिया, बस्ती को मैं तो कहता हूं कि जलवाया कुछ लोगों से और फिर उनको फ्री में मुआवजे बांटे। दिल्ली के टैक्स पेयर्स की मनी को इन जिहादियों और आतंकवादियों के ऊपर लुटाना और क्या शोभा देता है? किसको नहीं पता कि जो शिव बिहार में जो हिंदुओं पर हमले हुए थे वो इन्हीं का पार्षद था। जो एंटी-सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था वो इन्हीं का विधायक था जो उसको लीड कर रहा था। और उनमें कौन बैठे थे? वही रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी है ना। संपूर्ण देश को जलाने की जो कोशिश इन जिहादियों के द्वारा और उनके पाले हुए या उनको प्रोत्साहन देने वाली सरकार और राजसत्ताओं के द्वारा हो रहे हैं, अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। उंगली प्रधानमंत्री की तरफ उठा रहे हैं और उनकी 4 उंगली इनकी तरफ है। इनको समझना चाहिए। अगर ये स्वयं अपने अंतर मन में झांक लें और जिस तरह से देशद्रोहियों को और हिंदू द्रोहियों को पनाह देना ये बंद कर दें तो अपने आप देश की स्थितियां बदल जाएंगी। ये बार बार जिस तरह से इन देश के दुश्मनों को प्रोत्साहन देते हैं, प्रमोट करते हैं, देश के अंदर दंगा भड़काने के फर्जी वीडियो ट्वीट करते हैं, इससे इनकी सबकी मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है। अब देश जान रहा है कि कौन देश के साथ खड़ा है और कौन देश विरोधी है। इसीलिए इनका एक एक करके सुपड़ा साफ होता जा रहा है। और आप देखिए कि एक तरफ तो जो हिंदुओं पर हमलावरों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ये, और दूसरी तरफ हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं को और ये जो शोभा यात्राएं हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम हैं, उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं भाई? करौली के अंदर अभी तक कोई खास ठोस कार्रवाई तो नहीं हुई। वो मूल अपराधी हैं, वो अभी भी भागे हुए हैं। ऊपर से हिंदुओं की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दो आप पूरे 1 महीने के लिए। एक नहीं, कम से कम 20 हमारे पर्व त्योहार और सारे स्वाहा कर दिए उन्होंने। आखिर हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा इनको? बजाय प्रधानमंत्री को लिखने के, विपक्ष को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि हिंदू अब 2 दर्जे का नागरिक नहीं बन सकता। बहुत हो चुका।